तो यार देखो, ये बिल्कुल ही एक नई सीरीज है इस चैनल पे। अब लास्ट 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और मैं ये चैनल चला रहा हूँ, जहाँ मुझे ये पता चला है कि हम लोग के कनेक्शन के बीच एक मेजर गैप है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में सुपर हीरो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं एंड ऑब्वियसली सबके आंसर्स देना पॉसिबल नहीं है। तो इस सीरीज में क्या होगा कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा और उसका आंसर दूंगा, साथ ही जिसका क्वेश्चन सिलेक्ट होगा उसको शॉर्ट आउट भी मिल जाएगा। अब ये सुपर Q&A का फर्स्ट एपिसोड है, तो मैंने इंटरनेट से क्वेश्चन उठा लिया है। नेक्स्ट एपिसोड से मैं आपके क्वेश्चन उठाऊंगा। तो यार अब और बातें नहीं करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ लोकी नोज मैजिक। भाई आखिर लोकी जादू कैसे जानता है? क्योंकि यार एसगार्डियंस के पास बहुत सारे सुपर पावर्स हैं, लेकिन मैजिक करना उनमें से एक नहीं है। वहीं अगर कोई ये बोलेगा कि यार लोकी तो फ्रॉस्ट जायंट का बेटा है तो इसलिए उसे मैजिक आता है, तो यार ये भी गलत है। फ्रॉस्ट जायंट के स्पेशीज को भी मैजिक नहीं आता। एमसीयू में अक्सर आपने देखा होगा कि लोकी कैसे अपने अपीयरेंस को चेंज करता है, ऑब्जेक्ट को अपने माइंड से मूव कर देता है या फिर किसी वेपन को अचानक ही हवा से निकाल देता है, और ये सब उसके मैजिकल पावर्स का ही नतीजा है। लेकिन उसने मैजिक कैसे सीखा, इसका जवाब हमें थॉर द डार्क वर्ल्ड के डिलीटेड सीन से मिला, जहाँ थॉर अपनी माँ फ्रीगा से पूछता है कि कहीं उसे लोकी को मैजिक सिखाने का पछतावा तो नहीं। क्योंकि यार ये क्वेश्चन भी ऑब्वियस था। उस टाइम लोकी हंगामा मचाते रहता था, जिसपे फ्रीगा उसे समझाती है कि ओडिन और थॉर के सामने लोकी के पावर्स ना के बराबर थे, और उसने उसे मैजिक सिर्फ इसलिए सिखाया ताकि एज अ रॉयल फैमिली में वो अपने आप को अकेला ना समझे, कमजोर ना समझे, और आगे चलकर इसलिए एमसीयू में उसे गॉड ऑफ मिसचीफ का टाइटल मिला। अब यहाँ पे यार कई लोग ये भी पूछ लेंगे कि यार फ्रीगा को मैजिक किसने सिखाया, तो ये बात अवेंजर्स एंड गेम में रिवील हुआ कि ओडिन से मिलने से पहले फ्रीगा को बचपन से ही विचेस ने पाला था। तो हाँ यार, अब ये कोई नहीं पूछना कि विचेस को मैजिक किसने सिखाया। चलो यार, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि डज थैनोस हैव पावर विदाउट इन्फिनिटी स्टोन्स। क्योंकि यार मूवी में तो हमने थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना अकेले लड़ते ना के बराबर ही देखा है, या तो वो इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ ही रहता है या फिर एक पूरी की पूरी आर्मी के साथ। तो यार इस सवाल का जवाब देने के लिए थैनोस की इनफ बैक स्टोरी नहीं पता चली है। अब इतने स्ट्रॉन्ग विलन थैनोस को अपना गुरु मानते हैं, तो ऑब्वियसली थैनोस पावरफुल तो होगा। कॉमिक्स में भी तो थैनोस एक इटर्नल था, तो हाँ कॉमिक्स में उसके पास कई सारे सुपर पावर्स थे, लेकिन एमसीयू के मूवीज में अभी तक ऐसा कुछ रिवील नहीं किया गया। थैनोस जब हल्क से भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ा था, तो वहाँ भी उसने पावर स्टोन का यूज किया था। तो अभी तो नहीं कहा जा सकता कि उसके पास सुपर पावर्स हैं या नहीं, जब तक उसकी कोई बैक स्टोरी रिवील नहीं की जाए। वैसे सुनने में आया है कि जल्दी इटर्नल्स में उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी रिवील की जाएगी। मैंने इस पे डिटेल में एक दूसरे वीडियो में बात किया है, आप चाहो तो आई बटन पे वो वीडियो देख सकते हो। अब आगे जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट हैपेंड इन वकांडा। क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद जब स्नैप में सब धूल बन गए थे, तो कुछ वही हाल वकांडा का भी हुआ था, और वहाँ का किंग ब्लैक पैंथर भी धूल बन गया था। देन एंड गेम की स्टोरी 5 साल बाद की आई। तो यार क्वेश्चन तो आता ही है कि इन 5 सालों में वहाँ हुआ क्या, और इसका कोई भी ऑफिशियल आंसर नहीं दिया गया है। एंड गेम में हमने देखा कि वो कोई सारी डिटेल्स ब्लैक विडो को दे रही थी, लेकिन वहाँ रूल कौन कर रहा था ये नहीं बताया गया। एंड इसी पे एक फैन थ्योरी आई है कि ब्लैक पैंथर 2 में हमें शॉर्ट में बताया जाएगा कि इन्फिनिटी वॉर से एंड गेम के बीच क्या क्या हुआ था वकांडा पे, और फिर स्टोरी एंड गेम के आगे से दिखाई जाएगी। तो हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मे भी थोड़ा वेट करना पड़े ब्लैक पैंथर 2 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि हाउ एक्समैन विल कम इन एमसीयू। तो यार इसका भी जवाब देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई सारे फैन थ्योरीज हैं। मैंने आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप चाहो तो डिटेल में वहाँ से समझ सकते हो कि कैसे कैसे एमसीयू में एक्समैन की एंट्री हो सकती है। क्योंकि यार एक्समैन की एंट्री होगी तभी डेडपूल, वुल्वरीन ये सब कैरेक्टर हमें एमसीयू में दिखेंगे। आगे बढ़े तो एंड गेम के बाद एक मेजर क्वेश्चन आया था कि विल गमोरा रिटर्न, जिसका जवाब भी हमें एंड गेम के एक डिलीटेड सीन में मिल गया था। डिलीटेड सीन में रिवील कर दिया गया कि आयरन मैन के स्नैप से थैनोस की पूरी आर्मी धूल तो बन गई थी, लेकिन गमोरा पे स्नैप का असर नहीं हुआ था। ऑब्वियसली स्नैप करने के टाइम स्टोन से टोनी को पता चल गया था कि कौन खतरा है और कौन नहीं। फिर इस बात को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के डायरेक्टर जेम्स गन ने भी कंफर्म कर दिया है कि गमोरा का रिटर्न वॉल्यूम 3 में होगा। तो हाँ, गमोरा फिर से रिटर्न करेगी। अब एंड गेम की बात हुई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है कि हाउ डिड कैप्टन ब्रिंग द शील्ड बैक। क्योंकि पास्ट में जब कैप्टन ने टाइम ट्रेवल किया था तो वो तो शील्ड लेकर गया नहीं था, और जब वो बूढ़ा होकर वापस आया तो शील्ड लेकर आया। एंड इस टाइमलाइन का जो शील्ड था वो तो थैनोस ने ही तोड़ दिया था। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा ही कि भाई शील्ड कहाँ से लेकर आए, और यही क्वेश्चन रूसो ब्रदर्स से भी पूछा गया, जिसपे उन्होंने बोला था कि जब कैप्टन ने टाइम ट्रेवल किया तो वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन गई, जहाँ मेन टाइमलाइन से बिल्कुल ही अलग स्टोरी लाइन चली है। फिर जब रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि वो स्टोरी क्या है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो स्टोरी एक अलग टाइम में एक्सप्लोर करने के लिए है। तो यार रूसो ब्रदर्स के जवाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि स्टोरी को उन्होंने अभी तक खुद एक्सप्लोर नहीं किया है,
और अगर कभी फ्यूचर में कोई मूवी कैप्टन अमेरिका पे बनी तो इसका जवाब मिल सकता है। वैसे भी मार्वल वाले ऐसे क्वेश्चन हमेशा छोड़ देते हैं बाद में उसे एक्सप्लोर करने के लिए। आगे टोनी स्टार्क की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन आता है कि हाउ डिड टोनी फाउंड आउट दैट पीटर इज स्पाइडरमैन, क्योंकि टोनी स्टार्क तो डायरेक्टली पीटर पार्कर के घर ही पहुंच गया था और जो बात किसी को नहीं पता थी वो उसे पता थी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो ऑब्वियसली सब सोचेंगे ही कि भाई कैसे। तो इसका सिंपल आंसर दूं तो भाई वो टोनी स्टार्क है, और लॉजिकल आंसर दूं तो यार टोनी स्टार्क के पास हर तरह का टेक था, जिनमें से सबसे रिसेंट टेक जो रिवील किया गया वो था एडिथ। अब अगर फार फ्रॉम होम आपने देखा हो तो एडिथ क्या है ये सब जानते हैं, और एडिथ से बचना इम्पॉसिबल है। वो एक एक आदमी के बारे में एक एक डिटेल जानती है। तो मेरा गेस यही है कि टोनी को पीटर के बारे में एडिथ से पता चला होगा। अब रिसेंटली बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इफ लोकी, ब्लैक विडो एंड विजन आर डेड देन हाउ देयर मूवीज एंड शोज आर कमिंग। तो ये एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्लैक विडो की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी एंड गेम से पहले की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लैक विडो जिंदा रहेगी। फिर अगर लोकी के शो पे बढ़े तो अगर एंड गेम याद हो तो वहाँ लोकी स्पेस स्टोन लेकर भाग गया था, जिससे कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी है और लोकी का शो उसी अल्टरनेट टाइमलाइन की स्टोरी दिखाएगा। फिर आगे वांडा विजन की तरफ बढ़े तो विजन का रिटर्न होने के दो थ्योरी आ रहे हैं। सबसे पहले तो यार हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा कि शूरी विजन को माइंड स्टोन से अलग करने की कोशिश कर रही थी, तो हो सकता है कि किसी तरह से उसका डेटा कंप्यूटर में रह गया हो जिससे कि वो विजन को रिवाइव कर दें। और जो नेक्स्ट फैन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कॉमिक्स की तरह वांडा पूरी की पूरी रियलिटी को अल्टर कर देगी, जिससे कि विजन का रिटर्न होगा। और ऐसे ही कुछ कुछ होते हमें टीजर में दिखाया गया है। तो हाँ, ये थे कुछ सुपर हीरो से रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग चाहते हो कि आपके क्वेश्चन सेलेक्ट हो तो यार नीचे कमेंट करो। जिन जिन क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे मैं उनको ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए सेलेक्ट करूंगा। इसलिए यार अच्छे क्वेश्चंस पूछना। एंड होप सो कि आपको सुपर Q&A का फर्स्ट एपिसोड पसंद आया होगा। अपने सजेशंस भी जरूर देना और वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब तो करना ही। थैनोस और एटर्नल्स का कनेक्शन समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड एंड गेम के टाइमलाइन को समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।